एक बार फिर से तहे दिल से सबका नमस्कार, शुक्रिया, नंदन, अभिनंदन। आज से जो श्रृंखला होने वाली है बहुत ही अलग लेवल की श्रृंखला होने वाली है, ये जान लीजिए आप लोग। कारण क्या है, आज से पूरी मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और बीच बीच में अगर कोई आपका एग्जाम आता है, पेट का आता है या किसी चीज का आता है, उसका अलग पढ़ाएंगे। बट एक पूरी मैथ की श्रृंखला अलग आपको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। अंश गुप्ता, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग, क्योंकि आज की जो श्रृंखला होने वाली है बहुत ही शानदार होने वाली है ना, बहुत ही शानदार होने वाली है आज की श्रृंखला। चलिए सारे बच्चे जुड़ जाए जल्दी से। गुड्डू भैया, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से एक बार जुड़ जाओ। और चलिए अंश गुप्ता जी, सब कुछ शुरू होने वाला है, बस आप लोग लगे रहिए जल्दी से। आज जो क्लास शुरू होगी है ना, आज से जो क्लास होंगी ये बहुत ही अलग लेवल पे बहुत ही अच्छी क्लासें होंगी और ये किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूं सारे लोग जुड़ गए होंगे। आज से जो हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं है ना मेरे भाइयों, आज से जो हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से आपको एकदम बेसिक से हम आपको लेके चलेंगे और एकदम हाई लेवल तक स्टेप बाय स्टेप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और टाइप वाइज हमको चीजों को लेके चलना है ना, टाइप वाइज चीजों को हमको लेके चलना है। चलिए आज पहले और एकदम डेस्क्रिप्टिव मेथड से पढ़ेंगे हम, आपको पीपीटी के थ्रू भी पढ़ाएंगे प्लस डेस्क्रिप्टिव के भी पढ़ाएंगे। जो आप नंबर सिस्टम पढ़ने चल रहे हैं, पहले तो ये जान लीजिए है ना, देखो बहुत सारे बच्चे कहते क्या है मुझे आता है, भैया हम ये नहीं कह रहे हैं आपको आता है, बस चीजें थोड़ा एक बार समझिए। अभी दो डिफिनीशन के बाद एक तीसरा सवाल आपके सामने आएगा जो गलत हो जाएगा और सबसे सरल सवाल रहेगा जो कि संख्याओं से रिलेटेड ही रहेगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, श्रेणी दोनों से रिलेटेड रहेगा। तो चीजें समझेगा। नंबर सिस्टम जो होता है ये होता है नंबरों का खेल। आपको क्या जानना है इसमें, नंबर्स, ये नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप से होते हैं, किस प्रकार होते हैं, इन नंबरों का अरेंजमेंट क्या होता है ना। और आपको दो चीजें पढ़ना है इस नंबरों में, एक तो आपको पढ़ना होता है रियल नंबर है ना, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिनका ज्यादा कोई रोल नहीं है, काल्पनिक संख्याएं, लेकिन पढ़ाया सारी जाएगा, पढ़ाया सब जाएगा। आयोटा इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस में 1 होती है, क्या होती है, -1। तो दो प्रकार के नंबर होते हैं, रियल नंबर और क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हम लोग पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे जिसमें आता है आपका होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें हम देखेंगे। किसी बच्चे के कोई डाउट हो तो बता दो। राधे राधे भैया, अवनी मिश्रा, अनीता पाल, हाय सर प्लीज मेरा नाम ले। बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी, आप लोग बस एक काम क्या करें, 8:30 बजे डेली जुड़ जाए, क्योंकि आज से जो क्लास की श्रृंखला शुरू होने वाली है ये बहुत ही अलग लेवल की श्रृंखला होगी, जो कि मतलब किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाली है। हम हर प्रकार के सवालों को लेंगे। तो आपने देखा इसमें ये सबसे पहले क्या आता है आपका, रियल, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर जिसे कहते हो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर जिसे क्या कहते हो, प्राकृतिक संख्या। अभी हम एक एक चीज दिखाते हुए चल रहे हैं, आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार हो बिल पीपीटी के माध्यम से, फिर हम आपको इस क्लास का पीडीएफ भी देंगे टेलीग्राम पे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम लिंक अभी ना ज्वाइन किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है टेलीग्राम लिंक, और एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन पे ये सारी की सारी पीडीएफ जरूर जाती है डेली की डेली। तो होता क्या है नेचुरल नंबर, जैसे हम गिनती के रूप में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या, आप 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे 9 तक। अब ये 9 तक ही होता है, 9 के आगे भी होता है, कंफ्यूजन ये है, ये 9 से आगे इनफाइनाइट होता है, लेकिन सारी संख्याएं 9 तक से ही मिलके बन जाती है। जैसे आपको लिखना है 98, तो एक 9 उठा लिया, 9 के पहले क्या था, 8 उठा लिया, 98 हो गया। आपको लिखना है 43, तो एक 4 उठा लिया
और एक क्या ले लिया, 3 ले लिया, 43 हो गया। 21 लिखना है, यहीं से तो लिखा जा रहा है। 56 लिखना है, इसी के बीच से तो लिखा जा रहा है। मतलब 1 से 9 तक क्या होती है, जो संख्याएं इनिशियल होती है क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए देखिएगा यहां से, आइए हम आपको दिखाते हैं, बहुत सुंदर। देखिए सारे बच्चे यहां से देखना शुरू करेंगे। यहां आपको विजुअल हो रहा होगा प्राकृतिक संख्या, है ना। कोई ऐसा भैया, कोई ऐसा बाबू, कोई ऐसा है जिसको ना दिख रहा हो, नहीं दिखेगा तो तुरंत बताना, है ना। हाँ चलिए आ जाओ। तो देखना प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, गिनती के रूप में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इन्हें किससे दिखाते हैं, एन से। एन क्या होता है, नंबर। एन क्या होता है, नंबर होता है, टोटल नंबर, उन्हीं को कहते हैं एन। अभी हमने तुमको दिखाया था कि n इक्वल टू नंबर क्या है नंबर, 1 2 3 डॉट 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 क्या 9 तक, वही तो ये भी लिखा है ना। फिर हमने तुमको सिखाया मेरे भैया, ये होती तो इनफाइनाइट तक है, बट इनको 9 तक इसलिए लिखते हो आप कॉपी में क्योंकि इन्हीं से मिलकर सब बनती, क्योंकि 93 लिखना है तो 9 और 3, तो इसको 9 10 11 12 13 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं सारी है 2 3 4 5 अंकों की, वो 1 से लेकर 9 तक से ही क्या होती हैं, बनती हैं। बात क्लियर हुई। तो प्राकृतिक संख्या किसे, ये आपको बिल्कुल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लो। तो आपने देखा ये सारी चीजें आपके पास थी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक प्लस की तरफ, माइनस की तरफ नहीं, ध्यान रखना क्या है, प्लस की तरफ क्या होती हैं आपकी, जल्दी बताओ, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या तो ये आप समझ गए, है ना। अभी देखना बहुत ही बेहतरीन चीज आने वाली है प्राकृतिक संख्या से ही। अभी आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ा था कि सर प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 डॉट 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 क्या होती है, 9। सर ये पूर्ण संख्या क्या है, देखो ये किताबी लैंग्वेज है, ये सारी चीजें तो हमने आपकी सुंदरता के लिए लिख रखा है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पर विशेष ध्यान रखना। ये आपका क्या था, प्राकृतिक संख्या। लेकिन जब इसमें हमने एक संख्या 0 को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, 0 को जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका पूर्ण संख्या। जैसे ही हमने 0 को जोड़ा ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। क्या आपने देखा कि पहले प्राकृतिक संख्या ये था ना आपका इतना, अभी ये 0 आ गया। जैसे ही 0 आया आपके पास, जैसे ही 0 आया तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ये 0 आपने जोड़ा था, ये 0 आपने क्या किया था, ऐड किया था। एकदम क्लियर हुआ ना, किसी भी भाई का कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए सर अपरिमेय संख्या निकालना भी सिखाना, बिल्कुल भैया सिखाएंगे, बस आप लोग इंतजार करिए थोड़ा सा, है ना। सारी चीज सिखाएंगे, बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, हम सारी चीज सिखाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल हम आप लोग कमेंट देखते हैं। चलिए बस सीक्वेंस है, सारी चीज हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद क्या आता है, पूर्णांक, क्योंकि सारी चीजें हमने बोला है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। जो बच्चों को लगता है ये संख्याएं आती हैं वो 2 मिनट रुकने के बाद चले जाएंगे, अगर वो क्वेश्चन 1-2 करेंगे तो, क्योंकि अगर उनको आता है तो सेकेंड क्लास से हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिनको लगता है बहुत, लेकिन अभी 2 मिनट रुके रहेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, पूर्णांक, इंटीजर जिसे कहते हैं। आपने पढ़ा सर 0 1 2 3 डॉट 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 क्या था, 9। ये आपके पास क्या था, पूर्ण संख्या था। क्या था, पूर्ण संख्या। लेकिन जब इसमें हमने -1 -2 -3 डॉट 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 क्या 9, मतलब जब इसमें हमने ऋणात्मक चिन्हों को शामिल कर लिया, जब हमने इसमें क्या किया, ऋणात्मक चिन्हों को, भैया क्या, अरे भाई किसका फोन है, 1 सेकंड, हाँ सर क्लास में। चलिए, तो जब इसमें हमने ऋणात्मक चिन्हों को क्या कर दिया, शामिल कर लिया, तो ये क्या कहलाया आपका, जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, इंटीजर पूर्णांक। हाँ सबके कमेंट हम देख रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना होइए। तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर। देखो इसमें ये पहले इतना क्या था, प्राकृतिक संख्या था, यहां इसने इसको जोड़ा तो पूर्ण संख्या हो गया, और जैसे इसमें इसने ऋणात्मक चिन्हों को शामिल कर लिया, -1 -2 -3, तो क्या कहलाया, पूर्णांक हो गया।
क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। चीजें समझ में आई। प्राकृतिक संख्या 1 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। उसके बाद जीरो जोड़ा तो आपने क्या हो गया, आपके पास होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या। और जैसे ही आपने ऋणात्मक चिन्हों को जोड़ा, क्या कहलाया आपके पास, क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया। टोटल क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। बात क्लियर है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लेते हैं एक अगला बहुत ही अच्छी चीज, एक प्रश्न आपके सामने। यह प्रश्न सारे बच्चे कोशिश करेंगे लगाने की, और हम देखते हैं कितने बच्चों का उत्तर आता है। यह प्रश्न आप कीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चों का उत्तर आता है। जल्दी से करिए, हमें देखना चाहते हैं इस सवाल का जवाब कितने बच्चे बताते हैं। भैया जितने बच्चे लाइव हैं कृपया करके इस सवाल को बताएं। मैं चाहता हूं, देखता हूं कितने बच्चों का आएगा जवाब। एक लोग का 0 आया है, गुड्डू भाई 0 है ना, और किसी का कुछ। इस सवाल का जवाब आप करके बताइए अगर आप कर सकते हैं तो। चलिए अभी किसी का जवाब नहीं है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन को लेते हैं ना। देखो आप यहां पे कमेंट में हमेशा हम आपके कमेंट लेते रहते हैं, दिख रहे हैं ना, हाँ हम वहां देखते रहते हैं आपको। चलो तो बोला क्या है, -5 से बड़ी तथा यह है -5, ध्यान रखिएगा, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी है ना। -5 से बड़ी, यहां -5 लिख लो ऐसे, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। सवाल समझ गए, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। आपने कहा लिखा सर -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही तो लिखोगे, या -6, यहां भी 6। अब तुमने बोला सर इसने कहा है -5 से बड़ी, तो -5 से बड़ी क्या है, -4 है, ठीक है ना। फिर बोला है इधर +5 से छोटी, तो +5 से छोटी इधर क्या है, 4 है। इन्हीं का गुणनफल बोला है, बच्चे ने बोला इन्हीं गुण। तो बच्चे ने कहा सर 4 तिहाई 12 दूना 24, 24 से कम 24 ये हो गया, और 4 तिहाई 12 दूना 24 और 24 से कम 24 ये हो गया। एक बच्चे का उत्तर आया 24 इधर 24 इधर, 24 गुणे में 24 क्या होता है, 576 होता है। देखो ऑप्शन है वहां पे, बोला एक बच्चे का उत्तर आया ऑप्शन नंबर है 576। एक दूसरे भैया का उत्तर क्या आता है कि उसने कहा सर इन सब सारी संख्याओं को जब आपस में गुणा करेंगे, ये 0 भी तो है, 0 को भी गुणा करेंगे। तो बोला कि सर जब 0 गुणा कर देंगे तो सारी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जब आपने ये सब बोला कि ये सारा संख्या 0 हो गया, फिर एक चीज आपके पास आती है, सवाल तो पढ़ा ही नहीं सर जी अच्छे से। सवाल में ये कहा था कि -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या, क्या बोला था, सभी प्राकृतिक संख्या, ना कि संख्या। अब प्राकृतिक संख्या जो हमने तुम्हें पढ़ाया था वो क्या होती है, 1 से 9 तक। क्या होती है, 1 से 9 तक होती है, मतलब 1 से। तो प्राकृतिक संख्या इसमें क्या है, 1 2 3 4 ही तो है, 1 2 3 और 4 ही तो है। अगर इनका गुणा करोगे 4 3 12 दूना 24 से कम 24 क्या होगा, 24 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर से उत्तर आएगा, ना कि ये आएगा और ना कि ये आएगा। बात क्लियर हुई। कितने बच्चों का आया है जरा, अवनी मिश्रा 0, पूजा सोनकर 0, और अंकित कुमार 0, गुड्डू भाई 0। बिल्कुल सबका गलत है। देखा ना आपने सवाल कैसे गलत होता है। जिन बच्चों को लगता है कि हमें बहुत आता है, हम उनको ये नहीं कहते कि ना आता है, इन्हीं नंबरों के सवाल में। और एसएससी का और यूपी पुलिस का, दरोगा का ये मैक्सिमम बार पूछा है, जबकि तो उसमें शिक्षक भर्ती में पिछली बार ये पूछ लिया था। तो देखना आपने कैसे चीजें गलत होती है ना, सवाल की लैंग्वेज को पकड़ना। क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोला है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है अभी हमने आपको सिखाया। क्या होती है प्राकृतिक संख्या, जल्दी बताओ। 1 से लेके क्या होती है 9 तक, या 1 से लेके +∞ तक। अब 0 को ले लोगे तुम, हमें ये नहीं लेना है। -5 से बोला तो ठीक है, लेकिन 0 को नहीं लेना है। अब तुम्हारे मन में आता सर यहां से चले तो क्यों नहीं लेंगे, ये बताओ। इधर वाले लड़के हैं, एक क्लास है, और इधर वाली क्या है, लड़की है मान लो, और ये क्या है 0, क्या है 0 को बोल दो हिजड़ा है, क्या है, हिजड़ा। अब बोला गया क्लास में कितने लड़के हैं, तो
पूरी क्लास को थोड़ी ना ले लोगे, लड़कों को ही तो लोगे, और लड़के 1 से 4 से गुणा किया तो क्या आ गया 24 आ गया। बोलो बात क्लियर हो गई सबकी, सारे बच्चों की। 24 गुड इवनिंग। हाँ वंदना भारती बिल्कुल 24 आएगा, सबका आ गया 24, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं अगली चीजों पर, चलिए सारे बच्चे अगले पे। एक दूसरा सवाल, हम आपको डेफिनेशन ही नहीं कराएंगे, डेफिनेशन के साथ सवालों की भी बरसात कराएंगे। 4 चीज समझाएंगे, 4 सवाल कराएंगे, है ना, तो आपको करते हुए चलना है। -100 तथा 100 के बीच, -100 तथा 100, 100 का मतलब क्या है +100, ध्यान रखना जब चिन्ह पे कुछ ना वो प्लस होता है। -100 तथा 100 के बीच कितने हैं, क्या नंबर, कितने नंबर है ये तुम्हें बताना है, कितने नंबर हैं। सवाल सुनिएगा, -100 तथा, ऐसे बोल सकते हो, तथा 100 के बीच, +100 के बीच या +100 ही है, ठीक ना, कितने नंबर हैं। अब आपके मन में आएगा कैसे लगाएंगे, चलो ध्यान से देखो। -100, देखो -100 के बीच बोला है ना, बोले हाँ सर, तो 1 से 100 तक कितनी, -1 से 100, -1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, 100 संख्या होगी, है ना। लेकिन यहां बोला है के बीच, तो मतलब ना +100 को लेना है ना -100 को लेना है, तो 1 से 100 तक 100 संख्याएं होंगी, 100 को लेना नहीं है, तो बची कितनी 99 संख्याएं बची। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, प्लस, अब +100 में 1 से, ये तो -1 +1 से और +100 तक कितनी संख्याएं होती है, टोटल 100 संख्याएं होती हैं, लेकिन 100 को नहीं लेना है, मतलब एक संख्या नहीं लेना है, तो 100 में से 1 घटेगा, क्या होगा, फिर 99 बचेगा। और ये बताओ -100 से -99 ऐसे जाओगे, और कहां जाओगे ऐसे, अगर +100 तक जाओगे, +100 तक, तो बीच में एक हिजड़ा जिसका नाम रखे थे 0, ये भी तो बचेगा, तो एक संख्या और आएगी, क्या आएगी, एक संख्या और, उसका नाम क्या है 0, तो टोटल कितनी हो जाएगी 99, 99 198, और एक मिलके कितना हो जाएगा 199 संख्या होगी। जब यह प्रश्न एग्जाम में आया था तो 95% बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि उनका उत्तर था ये, कुछ लोगों का उत्तर पहले ये था 100 से 100, 100, 100, 200, गलत, और कुछ लोगों का ये था 198, भाई ये तो आधी ये हो गई, आधी उधर हो गई, 99 इधर ले लिया कि 100, 100 को लेना नहीं, लॉजिक भी सही था। लेकिन वो ये ध्यान देना भूल गए कि जैसे उस माइनस से प्लस पे जाने के लिए बीच में एक दीवार खड़ी होती है जिसका नाम क्या होता है 0। जैसे तुमको -2 से +2 पे जाना है, ध्यान रखो, -2 से +2 पे जाना है, तो -2 फिर -1 फिर क्या आएगा 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब देखो ये आया ना, तो वैसे 100 के बीच में भी आएगा। बात क्लियर हुई सबकी, सारे बच्चे एक बार बताओ, बात क्लियर हुई। ओम प्रकाश ढाका भैया, अवनी मिश्रा बी, वंदना भारती 199, रेणुका पाल हेलो, वंदना भारती भाई पाई चार्ट वाले 4-5 वीडियो हो गए हैं, बाकी हर दूसरे दिन हम एक पाई चार्ट का वीडियो लेके आएंगे, पाई चार्ट का हम हर दूसरे दिन एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। और इसके पहले हमने 4-5 क्लास पाई चार्ट और ग्राफ तालिका पढ़ा दिया है, तो उसको आप क्या करो, जाके देख, कल मतलब जब समय मिलेगा आपको जाके देख लेना, और चीजें क्या होंगी आपकी, क्या करना है आपको बेहतरीन ढंग से समझना है ना, और बाकी हम और करा देंगे, अगर कहोगे तो हर दूसरे दिन क्लास करा देंगे। ये तुम बहुत अच्छे से जानते होगे, सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। जैसे कोई संख्या दिया गया है ना, कोई संख्या मान लो 545 दिया गया है, अगर ये सम है, सम निकालना है, तो अगर ये 2 से कटेगी तभी क्या होगा, ये सम संख्या होगी, वरना यह सम संख्या नहीं होगी। तो ये 2 से कटी नहीं, ये सम संख्या नहीं है। लेकिन बात आती है, जैसे यहीं पे लिख दिया 444, ये 2 से कट जाएगा क्योंकि ये 2 2 2 आ गया, तो ये क्या है आपके पास सम संख्या, और ये क्या थी आपके पास विषम संख्या। तो अगर 2 से कट गई तो क्या है सम है, और 2 से नहीं कटी तो क्या है विषम है, ठीक है ना, बात क्लियर है। या ऐसे बोल सकते हो, इकाई का अंक सम है तो सम संख्या, इकाई का अंक विषम है तो क्या होगा विषम संख्या। ये चीजें क्लियर हो गई। डिफिनीशन लिखी है, हम इसको तुम्हें दे देंगे टेलीग्राम पे, एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, वहां तो ये पीडीएफ मिलनी है, क्लास के 1 आधे घंटे बाद ये अपलोड हो जाता है।
ठीक है ना। तो ये तो मिलेगा ही, ये तो लैंग्वेज है। नोट्स बनाने के लिए एकदम कॉपी कलम लेके बैठो आज से, क्योंकि आज से जो बच्चे शुरू होंगे, गारंटी है, दावा है ना, कन्फर्म है, मैथ में मास्टर बता दूंगा। और जितने बच्चे आज से लगे हैं, बिल्कुल राधे राधे भैया, जितने बच्चे आज से हैं 10 दिन अगर मेरी क्लास करेंगे, सपने में मैथ लगाएंगे। बस जितना मैं करता हूं कहता हूं उतना करो मेरे भाई। यदि a तथा b धनात्मक पूर्णांक हैं और a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 47 हो, तो वो a तथा b के निम्न में किस कोटि के अंक होंगे? देखो कितना अच्छा सवाल है, बताओ किस कोटि के अंक होंगे? इतना बढ़िया सवाल है। देखो अब हम तुम्हें बताए ना कि हम केवल तुम्हें सम विषम नहीं पढ़ा रहे, कहने के लिए तुम्हें सम विषम संख्या है, लेकिन उसमें ये क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आए हैं। कैसे करोगे जरा ध्यान देखो। यदि a तथा b धनात्मक पूर्णांक, a तथा b ध्यान रखना, एक धनात्मक पूर्णांक हो, a तथा b दिया है, और a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 47 दिया है ना। तो बोला है a तथा b निम्न में से किस कोटि के अंक होंगे? a तथा b। अब a तथा b चलो हम मान ले, हम लेते हैं पहले, अभी तुम्हें समझाते हैं। अगर हम a बराबर 46 ले लें और b बराबर क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, b बराबर 1 ले लेते हैं, तभी तो 46 1 47 होगा। पार्ट में तोड़ लिया। अब हम रखते हैं यहां पे। अब तुम्हारे मन में आएगा सर हम कैसे जाने 46 ले लें, कैसे जाने 1 ले लें? अभी आप धैर्य बना के रखो, हम तुम्हें पहले समझा देते हैं, तो आपको कुछ ना लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उत्तर बता दोगे। ठीक है ना, बस केवल समझिए पहले। तो a लिखा है, a का स्क्वायर, a का मान कितना है? 46, और a का स्क्वायर है ना, देखो ध्यान से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 47, तो a तथा b है ना। यहां थोड़ा उसने क्वेश्चन में गलती किया है, यहां थोड़ा क्वेश्चन में गलती किया, रुको हम बताते हैं, बिल्कुल परेशान मत हो, हमारे पास सवाल है ये वाला, है ना। कोई नहीं, आप लोग बिल्कुल, ये है a स्क्वायर नहीं, a की पावर b है। हमारे पास सवाल है बच्चों, a की पावर b है, इसको बनाइए पहले, तो स्क्वायर गलत कर दिया है। a की पावर b है और प्लस b की पावर a है ना, b की पावर a। अब इसका मान पूछा है, तो ठीक है, a की पावर यहां पे हमने रखा b और b की पावर हमने रखा a रखा, और a बराबर हमने 46 लिया, b बराबर 1 लिया, बस बिल्कुल समझते जाइएगा। तो a की पावर अगर 46 लिया, उसके बाद देखना, तो a हमने 46 ले लिया है और b की मान कितना है? 1, तो b का मान 1। अब दूसरा b की पावर a, तो b का मान कितना है? 1, और a का मान कितना है? 46 पावर में रखा। अब बताओ 46 की पावर 1 कितना होगा? 46 ही होगा, और 1 की पावर 46 कितना होगा? 1 ही होगा। 46 1 कितना आ गया? 47। अब जो दोनों तुमने अंक लिए थे, ये एक, तो ये देखो, एक ये क्या था? सम था, और एक क्या था? विषम संख्या थी। एक सम था, एक क्या था? विषम संख्या थी। यहां होगा भी एक विषम और एक सम। अब तुम्हें समझना है डायरेक्ट कैसे, इस तो कहानी थी, प्रूव करके दिखाया तुमको, क्योंकि वैसे आपको विश्वास ना होता। ये बताओ, अगर कोई विषम संख्या तुम्हें बनानी है, ये हटाते हैं यहां पे, देखो एक विषम संख्या तुम्हें लानी है, ठीक है ना, एक विषम संख्या तुम्हें लानी, जैसे एक मान लो लाते हो 7 कैसे करोगे? अगर 4 और 3 का गुणनखंड करोगे तभी तो 7, जोड़ोगे तभी तो 7 आएगा। तुमने कहा सर मुझे 9 चाहिए, 9 को लाना है तो 5 और 4 को जोड़ोगे। तुम्हें 11 चाहिए, 11 को 6 और 5 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? एक सम हुआ, एक विषम, 13 संख्या है, विषम है ना, देखो ये 47 विषम था ना, 7 यहां जोड़ोगे और यहां प्लस में 6, तभी तो एक सम हुआ, एक विषम हुआ, एक सम और एक विषम हो रहा है ना, वही चीज था, एक सम और एक विषम। अगर तुम्हें यहां विषम संख्या दिखी तो विषम संख्या कैसे बनेगी? एक सम या एक विषम। अगर 47 में अगर तुम 2 पार्टों में तोड़ते हो तो 47 2 पार्ट में नहीं टूटेगा, एक 23 में टूटेगा और एक टूटेगा 24। 23 और 24 अगर आधा आधा करते हो तो कितना हो जाएगा? 47। तो एक संख्या सम होगी और एक संख्या क्या होगी? विषम होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी था। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक एक चीज बिल्कुल अलग अलग तरीके से एकदम बेहतरीन ढंग से हम लेके चलेंगे, बिल्कुल चीर फाड़ कर दिया जाएगा। काल्पनिक संख्या क्या होती है, ध्यान रखिएगा।
काल्पनिक संख्या पर ये जो क्वेश्चन आ जाते हैं काल्पनिक संख्या वाले। कितने बच्चों के उत्तर आ रहे हैं भाई? हाय सर, बिल्कुल क्लासिकल जी, बिल्कुल वंदना जी, अवनी। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग यहां नहीं हो रहा आपका, थोड़ा सा नेट दिक्कत होगी, है ना। अनमोल भैया बी, बिल्कुल बिल्कुल ये क्वेश्चन करिएगा सारे बच्चों, सारे बच्चे ये करिएगा, अगर आ गया है तो करिएगा। अभी आपने अभाज्य नहीं पढ़ा ना, वास्तविक रियल संख्या है। रुकिए रुकिए, परिमेय परिमेय कुछ आगे पीछे टाइप हो गया सर, रुकिए मैं क्वेश्चन तुम्हें कुछ देता हूं आपको, ये पढ़िए पहले यहां से, है ना। अब यहां से पहला वो छोड़ना है क्योंकि वो उसके बाद आएगा। जो आप काल्पनिक संख्याएं पढ़ोगे पहले वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग काल्पनिक संख्याएं पढ़ेंगे, है ना। जो टाइपिंग है थोड़ा आगे पीछे हो गई तो हम उसको सेट कर दिए, है ना। अब आप पढ़ोगे क्या महत्वपूर्ण, क्या अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को ही क्या बोला जाता है? रूढ़ संख्या बोला जाता है। ये अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे कोई एक संख्या दी गई, ध्यान समझिएगा, कोई एक संख्या दी गई है, सारे बच्चे यहां देखेंगे, यहां अभाज्य संख्या देखिएगा। अभाज्य संख्या आ जा भाई जल्दी, व्हाइट बोर्ड हमारा। अभाज्य संख्या जल्दी जल्दी जल्दी, कितना सेव करेगा भाई? चलो आइए, अभाज्य संख्या हम आपको सिखाते हैं। ये जो प्राइम नंबर है मेरे भाई, प्राइम नंबर इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ये क्या करना है आपको, कैसे देखना है? जैसे कोई एक संख्या दिया गया है, संख्या, इस संख्या का दो ही गुणनखंड होगा। कितना? सिर्फ दो। कौन होगा वो? या तो वह एक होगा या तो वह संख्या स्वयं होगी। दो ही गुणनखंड होगा, या तो वह एक होगा या तो वह स्वयं होगी। इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, अभी इस पर भी सवाल आएंगे, ध्यान रखना, इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव क्लास चलेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, जब तक। पीपीटी हम तुम्हारे लिए दिखाने के लिए, बस क्यों क्वेश्चन बार बार लिखा नहीं जा सकता इसलिए। बाकी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव चलेगी। ये नहीं कि लिख के लाए, टिक लगा दिए, हो गया, बोल दिए, नहीं। इतना पढ़ने तो आप पढ़ सकते हो अपने घर पे, तो आप एक से या तो स्वयं से। कैसे? हमने जैसे लिया 5, 5 क्या है? या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। हमने ले लिया एक 9, 9 अभाज्य है, अभाज्य नहीं है, लेकिन यह विषम संख्या है क्योंकि यह 1 से कटेगा, यह 3 से कटेगा, यह 9 से भी कटेगा, तो ये तो 3 संख्या से कट गया, तो ये क्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे 13 ले लिया गया तो 13 या तो खुद से कटेगा या तो 13 से कटेगा, 1 से कटेगा। मतलब जिसका स्वयं या तो 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, केवल कितने गुणनखंड हो? ओनली फैक्टर 2। वही यहां पे आपके पास बोला था, केवल 2 ही फैक्टर हो। ध्यान रखिएगा, केवल कितने फैक्टर हो? केवल 2 फैक्टर हो। अब वो फैक्टर देखिएगा ध्यान से सारे बच्चे, केवल 2 फैक्टर। संख्या के कितने गुणनखंड? केवल 2, केवल 2, या तो 1 या वह संख्या स्वयं। ठीक है ना। जैसे क्या हमने एग्जाम्पल लिखा है 2, 3, 5, 7। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, 2 1 ऐसा, 2 1 ऐसी संख्या है, लिखना जरूर, जो इसको नोट कर लेना, बहुत बार पूछा गया है, जो सम होते हुए भी अभाज्य है, अभाज्य। इसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। पूरे मैथ में 2 के अलावा कोई भी सम संख्या क्या है? अभाज्य नहीं है। सिर्फ 2 के अलावा ओनली 42 एक ऐसा नंबर है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है, कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या है? अभाज्य है, जो सम भी है 2। अच्छा, जब हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हम एक प्रश्न लिखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बच्चों के मन में क्या आता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है। एग्जाम में कई बार का क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 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 सबसे
सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन आपके पास है 1, 0, 2, 3। बच्चे का दिमाग पहले 1 पे गया, 1 होगा क्योंकि 1 अभाज्य है। दूसरा दिमाग क्या 3 पे कि 3 तो अभाज्य है ही, छोड़ भाई बिल्कुल 1 से कट रहा है तो स्वयं भैया 1 नहीं है, एक विषम है ना कि एक अभाज्य है। अभाज्य कौन सा है 2 है और सबसे छोटा भी यही है क्योंकि एक स्वयं से एक तो कटेगा और खुद भी स्वयं है एक भी खुद ही है स्वयं भी एक ही, इसीलिए उसका डेफिनेशन नहीं होगा। एक का सिर्फ एक गुणनखंड है जबकि अभी हमने लिखाया था उसके कितने गुणनखंड होने चाहिए 2 गुणनखंड होने चाहिए और एक के सिर्फ कितने गुणनखंड है 1 गुणनखंड है। बात समझ में आई? एक कितने गुणनखंड है सिर्फ 1, इसलिए 1 नहीं होगा और इस 1 में बहुत सारे बच्चे 50% बच्चे लौट जाते हैं। बात क्लियर हो गई ना? चलिए तो अभाज्य संख्या पता चल गया। जैसे आपने लिख दिया 97, ये क्या है किसी से कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि 1 से कटेगा या तो 97 से, तो ये क्या हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। बात क्लियर हो गई? आइए आइए मेरे बच्चों आइए, ये देखो ये भैया महत्वपूर्ण तथ्य है, पहले सारे लोग इसको ध्यान रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो अभी हमने पढ़ाया वो क्या है 2। अभी हमने पढ़ाया था डिस्क्रिप्टिव में, फिर हमने लिख रखा पहले पढ़ाने के बाद। सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या क्या है 2, अभी जस्ट पढ़ाया ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और क्या करो नहीं तो तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। ये फैक्ट है चारों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने लोग? बिल्कुल। गुड इवनिंग भैया, पुष्पेंद्र, आयुष कुमार भैया हेलो। चलिए तो बात क्लियर हुई ना। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 25 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं 2। क्या अभी हमने तुम्हें यह बताया कि केवल संख्या के कितने गुणनखंड होता है 2, या तो 1 या तो स्वयं। ये भी रटाया था ना तुमको। बात क्लियर हो गई? कितना समय हुआ जल्दी बताओ? 9:07। अभी और क्लास चलेगी थोड़ी देर, है ना। 9:15 तक आप लोग 10-12 मिनट और बने रहे, 8-10 मिनट। अभाज्य संख्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो एग्जाम में आएगा, इस समय आ रहा है। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, छपेगा यहां से क्वेश्चन, बस इसको समझना है। पहले सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है इनको समझना है तुमको, पहले सहअभाज्य संख्या को समझना है। आइए सहअभाज्य संख्या को पहले आपको समझाते हैं बहुत अच्छे ढंग से। चल भैया जल्दी से बोर्ड आ जा, व्हाइट पे व्हाइट बोर्ड, महाराज व्हाइट बोर्ड जल्दी आ जाया करो, ये तो देर कर देते हैं। आइए सहअभाज्य इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य को प्राइम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं को प्राइम। अब देखिए एक जोड़ा रहेगा यहां पे, एक जोड़ा संख्या, जैसे हमने लिखा है मान लो यहां पे 16 और एक जगह लिख दिया हमने 98, एक जगह हमने लिख लिया 16 और एक जगह लिख दिया 25। अब 2 एग्जांपल में समझाते हैं आपको, ठीक है ना। पूछा ये दोनों में कौन सी संख्या सहअभाज्य है। सहअभाज्य वो संख्या होगी जो किसी एक संख्या से ये दोनों कटे ना। मतलब कोई एक संख्या पकड़ लो, एक को छोड़ के, सिंगल वन को छोड़ के कोई एक संख्या ऐसे पकड़ो, एक संख्या से अगर वो दोनों संख्याएं कट गई ब्रैकेट के अंदर वाली तो वो सहअभाज्य नहीं होंगी। फिर से समझना, अगर किसी एक संख्या से, ठीक है ना, किसी एक संख्या से ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों संख्याएं कट गई तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। होगी कौन सी? जो ना कटे। जैसे 16 जो है 2 से कटा और ये 98 भी 2 से कट गया, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 49। लेकिन जब 16 और 25 पे आए तो 16 देखो, इसको काटोगे 4 से कटेगा, इसको काटोगे तो ये अलग संख्या से 5 से कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा। ये 2 से काटो कटेगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। तो मेरे भाई क्या हुआ, ये अलग अलग संख्याओं से कट रहा है, तो ये क्या है, ये सहअभाज्य है, ये सहअभाज्य है, लेकिन ये सहअभाज्य नहीं। चलो एक और हम लिखते हैं। अब बताइए आप लोग 15 और 35, ये आपको सम विषम नहीं देखना है, कटना देखना है। 15-35 क्या है, सहअभाज्य है? बोलो हाँ सर है। ये नहीं है, क्यों नहीं है? ये 5 से कट गया, 5-3 15, 5-7 35, ये सहअभाज्य नहीं है। लेकिन अगर हम तुम्हें यही लिखते हैं 9, 13,
तो 9 किसी से कटे, 9 और 13 किसी एक संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 9 और 13 नहीं कटेगा, तो 9 और 13 क्या है? सहभाज्य संख्या। आइए हम इसके यहां पे देखते हैं बहुत अच्छे ढंग से। ये देखिए यहां चीजें क्या है, बहुत ही, ये लास्ट है, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, इसके बाद कल क्लास लेंगे, पर ये समझिएगा बहुत अच्छे से। सहभाज्य संख्या क्या है? संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, क्या कहलाता है? सहभाज्य। एक के अलावा किस कटना नहीं चाहिए, यही तो बताया था। 16 25, ये एक के अलावा 4, क्या 4 से 16 कट गया, 25 कटेगा? नहीं कटेगा। 9 8 बताओ, 9 किससे कटेगा? 3 से, 9 से, लेकिन 8 2 और 4 से कटेगा, अलग अलग संख्याओं से कट रहा है, तो ये भी सहभाज्य, ये भी सहभाज्य, और ये भी क्या है? सहभाज्य। तो ये सारी संख्याएं क्या है? सहभाज्य संख्याएं। एक बार सारे बच्चे बता दो, मजा आ गया आज क्लास में? मजा आया? और जो बच्चे आज नहीं जुड़ पाए हैं वो आज वाली क्लास देख लेंगे, कल 8:30 बजे जरूर मिले। कल भैया 8:30 बजे जरूर आप लोग क्लास में आइएगा, है ना? कल से 8:30 बजे जरूर क्लास में आइएगा, ठीक है? फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। आईएन सक्सेस एकेडमी आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपका प्यार है, आपका दुलार है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर से। थैंक यू मेरे बच्चों।